क्या बात है जिमिन बेटा, आज इतनी सुबह मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट बना लिया तुमने। हाँ माँ, आज मैं जल्दी उठ गई थी, सोचा ब्रेकफास्ट ही बना दो। आइए ना, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा बताओ, मेरे लिए कुछ काम है, मैं कर देती हूँ। नो माँ, मैंने सब कर दिया है, बस आप सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लीजिए, तब तक मैं सब टेबल पर लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है जिमिन बेटा, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ। तो गाइस, इन सिमिली ये है जिन और जिमिन, जो कि नेचर से बहुत स्वीट, फनी और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और हाउस वाइफ भी। आरएम, क्या आप रेडी हो चुके हो? वो ब्रेकफास्ट बन चुका है, चलिए नीचे। हाँ जी, मेरा हो चुका है। क्या जंकू उठ गया और शुगा वो सब आगे क्या नीचे? जी आप नीचे चलिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ नीचे, जल्दी आना। जय हो, वेकअप बेटा, सुबह हो गई, तुम्हारे पापा नीचे ब्रेकफास्ट पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उठ जाओ। माँ बस थोड़ी देर और। नहीं जय हो, जल्दी से उठ जाओ, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे डैड यहाँ तुम्हें उठाने आए तो चलो जल्दी से उठ जाओ। जय हो, जल्दी से उठो, बुलाओगे तुम्हारे डैड को मैं। लो मॉम, उठ गया, सोने भी नहीं देते मॉम, इतनी सुबह सुबह क्या है। नो बेबी, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। चलो जल्दी से उठो और नीचे आओ, ब्रेकफास्ट भी तो करना है। हाँ मैं तो भूल ही गया था। ठीक है मैम, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। लव यू टू बेबी। ठीक है, जल्दी से आओ नीचे। ये आजकल के बच्चे भी ना। जिमी बेटा, तुम जाकर शुगा को उठा दो, मैं चंकू के कमरे में जा रही हूँ। हाँ ठीक है माँ, मैं शुगा को उठा देती हूँ। शुगा, शुगा उठो जल्दी, डैड नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शुगा तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्या है जिमिन, सोने दो ना। नहीं, उठो जल्दी। शुगा, उठने की बजाय तुमने मुझे यहाँ बेड पर क्यों सुला दिया? उठो ना, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो जिमी। हाँ हाँ, तुम्हारे रोज के डायलॉग। चलो आप जल्दी से उठ जाओ, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। उठ जाऊंगा, पहले मुझे मेरी मॉर्निंग किस मिल जाए। शुगा, आप ही नहीं, सब नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं, उठो ना जल्दी। ठीक है फिर, मैं भी नहीं छोड़ने वाला, रहो तुम में से ही। चलो सो जाते हैं। नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं देती हूँ। जंकुक, अभी तुम्हारी एक्सरसाइज ही खत्म नहीं हुई, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा, जल्दी करो। या मॉम, आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके, जल्दी फ्रेश होकर आना, देर मत करना, ठीक है।
देवर जी भी आ गई। क्या बात है देवर जी, आज तो बड़ा हैंडसम दिखा जा रहा है, कहीं ये सब मेरे देवरानी के लिए नहीं? बताइए बताइए, कौन है हमारी छोटी देवरानी? क्या सच में भाई आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं भाभी, आप भी क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम ब्रेकफास्ट दीजिए, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। रोड। जिमिन तुम्हें पता है ना, उसे ये सब पसंद नहीं, फिर क्यों उसका मजाक लेती हो तुम? चलो तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे भी आज जल्दी ऑफिस के लिए जाना है। ठीक है। जंकुक कल की मीटिंग करके आओ। क्या वो इस डील के लिए राजी हो गए? अगर नहीं हुए तो फिर से उनके साथ मीटिंग करो। मुझे किसी भी हालत में वो डील चाहिए, समझे तुम? डोंट वरी डैड, मैंने कल ही उनके साथ डील फाइनल कर ली थी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए। दैट्स माय बॉय। जिन मेरा हो गया है। जंकुक शुका तुम्हारा हो गया तो चले ऑफिस। यस डैड, मेरा हो गया। जे हो, मन लगाकर पढ़ाई करो, मुझे इस बार रिजल्ट अच्छे चाहिए, समझे तुम? यस डैड। बाय जी। मॉम डैड और जंकुक भैया हमेशा मुझे ऐसे डराते रहते हैं। मुझे नहीं करना है यार ये पढ़ाई, मुझे नहीं पसंद है पढ़ाई, मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है। मॉम आप बात करो ना डैड से, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे मॉम प्लीज। हाँ मॉम, आपको जरूर एक बार डैड से बात करनी चाहिए। अगर जीहो को बिजनेस की स्टडी नहीं करना तो फिर क्यों उसे जबरदस्ती किया जा रहा है? जिमीन तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बारे में आरएम से बात नहीं की? मैंने उन्हें समझाया पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, वो जो बोलते हैं वही करना पड़ता है। पर मॉम मेरी ड्रीम का क्या, मेरा सपना है एक डांसर बनना। मैं जंकुक भैया से बात करूंगा इस बारे में। जीहो बिल्कुल नहीं, एक बार तुम्हारे डैड तो सुन लेंगे लेकिन जंकुक वो बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। क्या पता तुम्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दे। बेटा देखो, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ लेकिन तुम जंकुक से कुछ भी नहीं बोलोगे। ठीक है मॉम, मैं भाई से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अब पक्का डैड से बात करोगे ना? हाँ बाबा, तुम्हारे डैड शाम को आएंगे तब मैं बात करूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। आई लव यू मॉम, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ। आप मेरी बेस्ट मॉम हो। अच्छा बाबा ठीक है, चलो आप जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना, देर हो रही है। जिमिन? जी मॉम, हाँ मैं सब क्लीन कर देती हूँ। हे भगवान, सुबह सुबह लड़की अभी कहाँ चली जाती है? आयु ताई, कहाँ पर हो बेटा? आयु मॉम, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो आप? और दी को क्यों आवाज दे रही हो? दी मंदिर गई है। क्या मॉम, आप रोज भूल जाती हो कि दी सुबह मंदिर के लिए जाती है? रोज याद दिलाना पड़ता है आपको। अरे हाँ, इस समय तो ताई मंदिर जाती है, मैं भी ना रोज भूल जाती हूँ। हाँ, क्योंकि अब क्या उम्र हो चुकी है, बुढ़ी हो चुकी हो आप। क्या कहा तुमने? अभी मैं जवान हूँ, समझी? हाँ, कुछ याद तो रहता नहीं और जवान हो आप। चलिए कुछ भी, मान लीजिए आप बुढ़ी हो चुकी हो। तुम इससे बहस करेगी? जा मेरे लिए चाय बना कर ला, पता नहीं मेरी ताई कब आएगी। हाँ जा रही हूँ मैं। बुढ़ी मॉम। क्या कहा तुमने? सुना मैंने, फिर से कहना। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मॉम भी ना परेशान करती है। लड़की भी ना।
मुझे खुश रखना, कभी कुछ भी मत होने देना प्लीज। चलिए भगवान जी, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आपसे मिलने आऊंगी। अगर देर होगी तो चाची जी फिर से मुझे डांटेंगे, आपको पता है ना। ये सब कितना प्यारा है, ये ले आते हुए फूल, ये पहाड़ियाँ। मॉम डैड, मुझे आपकी याद दिलाती है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे लगता है आप दोनों मेरे साथ हो, एक सुकून सा मिलता है। और मैं खुश भी हूँ मॉम डैड, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि चाची और आयु मेरे साथ है। और चाची, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। और आयु तो मेरी छोटी बहन की तरह है, मुझसे बहुत प्यार करती है। आपको पता है मॉम डैड, आज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। आपकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब मैं अच्छे से जॉब करूँगी और फिर खुद का एक घर लूँगी। काश मेरा ये सपना जल्दी पूरा हो जाए मॉम डैड। आई मिस यू मॉम डैड। चलिए मॉम डैड, अब मैं चलती हूँ, फिर आपसे मिलने आऊँगी। चाची जी घर पर इंतजार कर रही है। बाय मॉम डैड, मिस यू। दी, आप आ गए? बेटा तुम आ गई, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। इस आयु बच्ची को तो चाय भी बनाना नहीं आता। दी देखो मम्मा मुझे क्या बोल रही है। कोई बात नहीं चाची, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। आयु तुम मेरा सामान रूम में रख दोगी? हाँ दी, दीजिए। मेरी ताई कितनी समझदार है ना। भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं ताई को किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगी। शव से मेरी बेटी की तरह प्यार करूंगी, आई प्रॉमिस। चाची आपकी चाय। वैसे चाची मॉम डैड एक साथ कितने अच्छे लगते थे ना। हाँ ताई, तुमने सही कहा। क्या बातें चल रही आप दोनों में मेरे बिना ही? लगता है आप दोनों मुझे भूल गई। ऐसे कैसे तुझे भूल जाएंगे, तेरे बिना तो हमारी फैमिली अधूरी है, समझी तू? गुड मॉर्निंग जंकुक सर, लिसा मैम आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, उसे अंदर भेजो। जंकुक, क्या तुम मुझे बताओगे तुम कब अपने डैड से हमारे बारे में बात करोगे और कितना टाइम लगेगा? जंकुक, तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं? मुझे तो लगता है ना तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए तो तुम हमारी शादी की बात नहीं करना चाहते अपने डैड से। नहीं लिसा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम मेरी कंडीशन को समझो। अभी मैं इस बारे में डैड से बात नहीं कर सकता, बस मुझे और थोड़ा टाइम दे दो, फिर मैं हमारी शादी के बारे में डैड से बात करूंगा। तुम सच बोल रहे हो ना? तुम हमारी शादी के बारे में बात करोगे ना अपने डैड से? वैसे बता, तुम यहाँ क्या करने आई थी? क्यों, मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? और मुझे तुम्हारी याद आई थी इसलिए। तुम तो मुझे कॉल करते नहीं, सोचा मैं ही मिलने आ जाऊँ। ऐसी बात नहीं है लिसा, तुम्हें तो पता है ना कितना वक्त रहता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी हमारे बारे में डैड से बात करूँगा। ओके? अच्छा ठीक है, आई लव यू। जंकू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यस डैड, बोलिए।
देखो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और मैंने पहले ही तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर रखी है। सो मुझे लगता है तुम्हें कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझसे पूछे बिना। मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है। मैं तुमसे जिससे शादी करने के लिए बोलूंगा तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। दैट्स माय फाइनल डिसीजन, समझे तुम? तो आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए डैड। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उससे से शादी करूंगा, ना कि आपकी पसंद से। अच्छा ठीक है जंको, तुम मेरे घर से जा सकते हो। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सो गेट आउट। आर्यन, आपको समझ में आ रहा है आप जंकुक से क्या बोल रहे हो? हाँ जी, मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। इससे जहाँ शादी करनी है वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। ये जा सकता है। मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी की शादी हमारे बेटे जंकुक से कराऊंगा, लेकिन अगर इससे हमारी मर्जी से शादी नहीं करी तो उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। वो यहाँ से जा सकता है। जंकुक, गेट आउट। आर्यन, आप मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जंकुक कहीं भी नहीं जाएगा, समझे आप? जंकुक, आप एक बार उस लड़की से मिल तो लो जिसे जंकुक प्यार करता है, फिर अपनी राय बताना। नहीं जिन, मुझे उस लड़की से नहीं मिलना। अगर तुम्हें इतनी अपने बेटे की फिक्र हो रही है तो तुम भी जंकुक के साथ जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? हमने बोगन से क्या वादा किया था, याद है तुम्हें? बोगम? आर्यन, क्या आप बोगम के बारे में बात कर रहे थे? मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ आर्यन? हाँ जिन, मैं बोगम के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें याद है जिन, हमने बोगम से वादा किया था कि उसकी बेटी की शादी हमारे जंकुक के साथ होगी। आज मैं उसी वादे को पूरा करना चाहता हूँ जिन। जंकुक, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम भूल जाना जंकुक कि तुम्हारी कोई माँ भी है। ओके फाइन, मैं रेडी हूँ उसे शादी करने के लिए। आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं चलता हूँ अपने कमरे में। मॉम, क्या आप जानती थे डैड के फ्रेंड की बेटी को? वैसे वो दिखने में कैसी है और उसका नाम क्या है मॉम? बताइए ना मॉम। और वो कहाँ रहती है? उसकी तस्वीर है आपके पास? जी मैम भाभी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने सुना जंकुक भाई किसी से प्यार करते हैं। आखिर कौन है वो लड़की? हाँ, मैं जानता हूँ उस लड़की को। उसका नाम लिसा है, जो कि एक नंबर की बदतमीज और गोल्डी गर्ल है। लेकिन जंकुक को कहाँ दिखता है? अच्छा, डैड ने मना कर दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या भाई वो लिसा जो हमारी कंपनी में काम करती है? हाँ जी, वो तुमने सही सोचा। नहीं, मैं कभी भी उसे अपनी भाभी नहीं बनने दूंगा। अच्छा, डैड ने नहीं कर दिया। जी, मैं जीसू को फोन लगाकर बता देता हूँ कि कल हम ताई को देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जीसू से बात कर लीजिए। हेलो लिसा, तुम कहाँ पर हो? मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। जल्दी से मेरे घर के बाहर आओ। हाँ जंकुक, क्या हुआ? क्या बात है? तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? लिसा और डैड ने मेरी शादी किसी और से फिक्स कर दी। मैंने हमारे बारे में बात की थी, लेकिन डैड। फिर जंकुक लिसा को सब बताता है जो आर्यन ने उससे कहा। अब आगे नो नो, जंकुक के डैड ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कुछ करना होगा। मैं इतनी सारी प्रॉपर्टी हाथ से नहीं जाने दे सकती। अगर प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो जंकुक मेरे किस काम का? मुझे कुछ तो करना होगा। लिसा, कहाँ खो गई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, कर लो शादी। What the fuck, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो लिसा? पहले मेरी बात सुनो। तुम मुझसे शादी तो करोगी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद तुम मुझसे डिवोर्स दोगे। और तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से मुझे डिवोर्स दे देगी? जंकुक, क्या तुम्हें अब सब समझाना पड़ेगा कि तुम्हें उसके साथ क्या करना होगा? तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जंकुक कि वो तुम्हें खुद से डिवोर्स दे, समझे तुम? जैसे समझ आ रहा है लिसा मुझे क्या करना है। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है जंकुक, मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। फिर चाहे तुम किसी से भी शादी करो, लेकिन प्रॉपर्टी तो सिर्फ मेरी होगी।
आई एम सॉरी जंकू, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार है। दी, अपने जीजू की फोटो देखी? यार दी, जीजू कितनी हैंडसम है। मुझे भी ऐसे ही हस्बैंड चाहिए। लगता है आपको लड़का पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं मॉम से कह दूंगी कि मुझे शादी करनी। वो कितनी हैंडसम है यार दी। नहीं आई, रुक जा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगी। तो फिर बता, आपको जीजू पसंद है या नहीं? या फिर मैं जाऊँ मॉम के पास? वैसे भी मुझे पसंद है जीजू। अच्छे तो है, लेकिन शादी इतनी जल्दी? ताए बेटा। हाँ चाची, क्या तुम्हें जंकुक पसंद है? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें पसंद होगा तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है चाची, लेकिन शादी इतनी जल्दी, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब उन्हें जानते हैं। और तुम्हें एक बात पता है ताई, तुम्हारे मॉम डैड की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हारी शादी उनके फ्रेंड के बेटे के साथ हो। और देखो, उनका ये सपना आज पूरा भी होने जा रहा है ताई। मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा। कल वो सब तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं ताई। कल तुम उनसे मिलो। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो हम ना भी बोल सकते हैं। ऐसे कुछ घबराने की बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब तुम दोनों सो जाओ, हमें कल जल्दी भी तो उठना है ना। जी चाची, गुड नाइट। लगता है लोग आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। जी आइए सब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए सब अंदर। आयु, जाओ सबके लिए पानी लेकर आओ बेटा। ये मेरी छोटी बेटी है आयु। हेलो अंकल आंटी। हेलो बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो। जी आंटी, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझसे भी ज्यादा मेरी दी सुंदर है। आप उसे देखेंगे ना तो देखती ही रह जाएंगी। हाय, ये कितनी प्यारी है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर देखना ही पड़ेगा तुम्हारी दी को। वैसे बेटा, जाओ बेटा बुला कर लाओ ताई को। जी आंटी, मैं अभी दी को बुला कर लाती हूँ। वैसे माँ, आयु कितनी प्यारी है ना। जी मैम, तुमने सही कहा। वैसे जंकुक नहीं आया? और उसे थोड़ा ऑफिस का काम था, इसलिए वो नहीं आ पाया। लेकिन कोई बात नहीं, उसे ताई की फोटो देख ली और उसे ताई पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं। लीजिए, हमारी ताई भी आ गई। मैं जंकुक की भाभी हूँ और तुम्हारी होने वाली जेठानी। हेलो भाभी, मैं जो सबसे छोटा और आपका होने वाला देवर। हेलो, मैं ताई। वैसे मैं एक बात कहूँ आपसे, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल मेरे मॉम की तरह। थैंक यू जो हो, आप भी बहुत प्यारे हो।
हेलो ताई, मेरा नाम शुभा, मैं जंकू का बड़ा भाई हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जी, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। ताई, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जी आंटी। ताई बेटा, आंटी ने मॉम बोलो। मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ। ताई बेटा, मैं तुम्हारा अंकल, तुम्हारे डैड का फ्रेंड। आज से तुम मुझे अपना डैडी समझना, समझे बेटा? तुम्हें देखकर मुझे आज भूकंप की याद आ गई। डैड, नहीं बेटा, रोना नहीं। इसके बाद तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं दिखने चाहिए। और मैं भी तो तुम्हारा डैडी हूँ ना। बस अब रोना बंद करो। हाँ ताई बेटा, अब रोना बंद करो। और मैं हूँ ना तुम्हारी मॉम। मेरे होते हुए तुम्हें किसी की कमी नहीं होगी। ठीक है, अब रोना बंद करो मेरा अच्छा बच्चा। जी सो, शादी की तैयारी स्टार्ट कीजिए। हम ताई को जल्दी से अपने घर बहू बना कर ले जाना चाहते हैं। बहू ही नहीं तो ताई हमारे घर हमारी बेटी बनकर जाएंगी। जल्दी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। जी सर, हमारी ताई का ध्यान रखना। हम जल्दी बारात लेकर आएंगे, तब तक के लिए तुम्हें ताई का अच्छे से ध्यान रखना है। और ताई बेटा, तुम्हें भी खुद का ध्यान रखना है। जी मॉम। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं। बाय भाभी, आपसे शादी के दिन मिलेंगे। बाय ताई, अपना ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है, संभाल के जाइएगा। आ गए आप सब? बहुत देर लगा दी। भाई, आप आई क्यों नहीं? आपको पता है भाभी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। एक बार आप जरूर उसे देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। मैं तो सच में शॉक हो गया। हाँ जंकू जी, वो बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें सच में आना चाहिए था। ताई बिल्कुल एक परी की तरह है। अगर तुम उसे एक बार देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। मुझे लगा नहीं था कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, बट नहीं होते। और मैंने आज देख भी लिया। जितनी तारीफ करनी है कर लो। उससे मुझसे शादी करनी है ना तो ठीक है। उसकी जिंदगी मैंने नर्क में बना दी तो मेरा नाम भी जंकुक नहीं। वो पछताएगी कि उसने क्यों मुझसे शादी की। बेटा नवाज बेबी, देखो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बदतर से बदतर बनाता हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ठीक है, तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देते हैं। शादी के बाद तुम हर एक दिन रोओगी। तुम पछताओगी कि तुमने क्यों जंकुक से शादी की। और तुम खुद मुझे डिवोर्स दोगी और मैं ये शादी से आजाद हो जाऊंगा, है ना? जंकुक, जंकुक। हाँ भाभी, बोलो क्या है? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? बेरानी हूँ मैं, सुन सकता हूँ। ओ अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो? किस ख्याल में डूबे हुए हो? हाँ, मैं वो कुछ सोच रहा था। वैसे बोली, आप क्या कह रही थी? हाँ, और डैड बोल रहे थे कि 1 वीक बाद तुम्हारी शादी है। तुम्हें बता दो, तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है तो तुम कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है भाभी। तैयारी कितनी अच्छी सी की है ना जिसो आंटी ने। कितना खूबसूरत दिख रहा है सब। हाँ जी मीन बेटा, तुमने सही कहा। वाकई में जिसो ने बहुत अच्छी तैयारी की है। आ गए आप सब, आइए। वाह वायु, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। वैसे ताई रेडी हो गई क्या? हाँ दी, ताई भी रेडी हो गई है। वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रहे, आप भी बहुत सुंदर दिख रहे हो।
आयु जाओ तुम ताई को ले आओ, शादी का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है मॉम, मैं अभी दी को लेकर आती हूँ। बाबुल तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है। मॉम देखो, ताई भाभी आ गई। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे गम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। वेलकम टू हिल मिस इम्तिहान जी आते हैं। ठीक है फिर जीसू, अब हम निकलते हैं। जी हाँ अरे ठीक है फिर जीसू, अब हम निकलते हैं। और तुम ताई की फिक्र मत करना, अब से मैं हूँ उसके साथ, उसे हर वो कुछ दूंगी। तुम सब अपना ख्याल रखना, और आयो अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी आंटी, आंटी दी, आई मिस यू, आई मिस यू टू। आयो प्लीज चाची का ध्यान रखना, मैं तुम दोनों को बहुत याद करूंगी। आयो ठीक है जी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप ताई बेटा, आज से तुम्हारा घर है। अगर तुम्हें किसी भी बात की जरूरत हो, मुझे या जिमिन को कह सकती हो। जिमिन जाओ, ताई को उसका रूम दिखा दो। हाँ ठीक है मॉम, आप जाके आराम करो, मैं ताई को उसका रूम दिखा दूंगी। ताई चलो मेरे साथ। हाँ दी। जाओ ताई, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, जंकुक भी थोड़ी देर में आता होगा, ठीक है? अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझसे कहना, ठीक है? अब मैं जाती हूँ, तुम आराम करो। हाँ दी, गुड नाइट। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो आएगी तो मैं क्या बात करूँगी उनसे। ताई घबरा मत, कुछ नहीं होगा। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मैं जाकर पहले फ्रेश हो जाती हूँ। कितनी रात हो चुकी है, ये अभी तक आई नहीं। आप आ गए? आप इतनी देर तक कहाँ थे? तुमसे मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे सवाल करने की, जियोन जंगकुक से? क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी मुझसे शादी हो गई तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी? ये कभी सपने में भी मत सोचना। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, एक फोर्स मैरिज है।
अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो फिर आपने शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की आपने? ओह अच्छा, मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की? तुम मेरी शादी के लिए मना कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम क्यों करोगी? तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है ना? इसलिए तुमने मुझसे शादी की ना? मैं तुमको नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता हूँ, किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से डैड ने मुझे मजबूर किया तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जियोन जंगकुक से शादी करने का नतीजा। आज शादी हुई है ना हमारी, तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है, चलो मनाते हैं। नहीं, मुझसे दूर रहो, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हमारी शादी हुई है, बोलो मत, तो मेरी पत्नी हो आप। चलो अपने कपड़े उतारो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कपड़े उतारो अपने। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ये शुभ काम मैं ही कर देता हूँ। मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हें डैड को बुलाऊंगी, दूर रहो मुझसे। ओह अच्छा, डैड को बुलाऊंगी, ठीक है बुला। मैंने सुना है तुम्हारी छोटी बहन भी है, बड़ी खूबसूरत है, क्या चाहती हो? नहीं, आप उसके साथ कुछ नहीं करोगे, तो फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो स्वीटहार्ट। अपने कपड़े उतारो जल्दी। छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पेन हो रहा है। शांत रहो। प्लीज ऐसा मत करो। ये तो अंदर नहीं जा रहा। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अपना मुंह बंद करो, समझी? मुझे फोकस करने दो। इसे बाहर निकालो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, खून भी आने लगा। कुछ प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज बातें करो। मुझे अच्छा लगा, तुम मेरे लिए लाए लो। बस अब रुक जाओ, अब मैं और हैंडल नहीं कर सकती। जंगकुक ऐसे ही ताई के साथ पूरी रात इंटीमेट होता है, लेकिन ताई का ये फर्स्ट टाइम होने के कारण वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाती है, लेकिन जंगकुक फिर भी नहीं रुकता। नेक्स्ट मॉर्निंग ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ? मेरी फुल लाइफ बर्बाद होगी। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं? मैं चाची जी और आई से कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इस इंसान के साथ कैसे रहूंगी जो मुझसे प्यार ही नहीं करता, जो किसी और से प्यार करता है? उसके लिए तो एक शादी फोर्स मैरिज है और कुछ। मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं कैसे नीचे जाऊं? ये इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, मेरी क्या हालत कर दी इसने। लगता है मैंने बहुत देर कर दी। आई एम सॉरी मॉम, मैं कल जल्दी से उठूंगी और जल्दी से ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी।
अरे ताई बेटा, कोई बात नहीं, होता है। आओ बेटा, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। गुड मॉर्निंग ताई भाभी। गुड मॉर्निंग ताई। वैसे कल की रात कैसी रही? तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना? किसी बात की परेशानी तो नहीं हुई? अगर होगी भी तो मुझे कहना, ठीक है? क्या मैं इन्हें सब बता दूं? नहीं, फिर आयु का क्या होगा? नहीं ताई, अगर तूने इन्हें सब बता दिया तो इंसान आयु के साथ क्या करेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। ताई, क्या बात है? तुम कहाँ पर खो गई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोले दी, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी ब्रेकफास्ट होने के बाद हम सब शॉपिंग पे चलेंगे, क्यों ना? वो बहुत सारा एंजॉय भी करेंगे। हाँ जी मैम, क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे। मॉम, साथ में मैं भी चलूंगा। नहीं जो, साथ में तुम नहीं चलोगे, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना बेटा, तुम नहीं आओगे, इसे जिद मत करो। नहीं मॉम, मुझे नहीं जाना कॉलेज, मुझे भी आपके साथ शॉपिंग पर आना है। भाभी बोलो ना मॉम से। मॉम, आने दीजिए ना जो आपको भी साथ में। अच्छा ठीक है ताई बेटा, चलना तो भी साथ। भाभी आप बहुत अच्छी हो। अरे जंकुक, तुम आ गए? गुड मॉर्निंग बेटा, आओ चलो ब्रेकफास्ट कर लो। नो मॉम, मुझे भूख नहीं है, मुझे ताई से कुछ बात करनी है। ताई चलो कमरे में, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब इसे क्या काम है मुझसे? क्या अभी? हाँ अभी, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, आप ये क्या कर रहे हो? हटो, छोड़ो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने जियान जंकुक को थप्पड़ मारा। लगता है कल रात की पनिशमेंट भूल चुकी हो तुम। क्यों स्वीटहार्ट, कहूँ तो फिर से याद दिला दो। अगली बार से ऐसी हिम्मत मत करना, इस बार कर ली। और क्या बात है जो आपसे बड़ी हंसकर बात की जा रही थी? अगली बार से तुम मुझे किसी भी इंसान के करीब नजर आई तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, समझी? और हाँ, ये मेडिसिन यहाँ से खा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस। रात में तैयार है ना स्वीटहार्ट? कितना मजा आया यार, हमने कितनी सारी शॉपिंग की है। ताई, क्या हुआ? लगता है भाभी को भैया की याद आ रही है। क्यों ना हम ऑफिस चले, उनसे मिल भी लेंगे और साथ में लंच भी कर लेंगे। अरे वाह, नाइस आइडिया जी हो। चलो फिर चलते, आज तो सुबह खुशी हो जाएगा। मॉम, क्या कहते हो? हाँ क्यों नहीं, चलो। ओह जंकुक बेबी। लिसा, तुम यहाँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे मिस किया? जंकुक सर और ताई मैम आई है आपसे मिलने। ओके, मैं चलता हूँ। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? चलो आइएगा, ये तो इससे मिलो। ये है मेरी गर्लफ्रेंड लिसा, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ओ जंकुक, क्या यही तुम्हारी वाइफ? हेलो ताई, मैं लिसा, जंकुक की गर्लफ्रेंड। तुम जैसी लड़कियों को मैं जानती हूँ, तुम कैसे लड़कों को फंसाती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी जंकुक की लाइफ से निकाल कर फेंक दूंगी, क्योंकि जंकुक मेरा है। जंकुक मुझसे प्यार करता है ना कि तुमसे। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए हमें लड़कों को फंसाती, उनमें से तुम एक हो। मैं तुम्हें जंकुक के आसपास भी नहीं आ। चलो जाओ यहाँ से, मुझे जंकुक बेबी के साथ थोड़ा सा रोमांस करना है। गेट आउट। लिसा बहुत कुछ ताई को सुनाती है, फिर भी जंकुक चुपचाप खड़ा रहता है। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। लिसा दूर रहो, तुम्हें पता है ना मुझे इसे चिपकना पसंद नहीं।
क्यों जंकुक बेबी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? लिसा, ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हें पता है ना मुझे इसे चिपकना पसंद नहीं। अच्छा बाबा लो, नहीं चिपक रही, पर तुम जल्दी से उस टाई को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो, फिर हम दोनों साथ रहेंगे और पूरी प्रॉपर्टी मेरी, फिर मैं राज करूंगी। क्या कहा तुमने? ओ मैंने कहा जंकुक, क्या मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकती? तुम जल्दी से ताई को डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। ओके जंकुक बेबी, बाय। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर मुझे क्यों तकलीफ हो रही थी? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन उसकी वो आंखें कुछ और ही बता रही थी। एक ऐसी फीलिंग है, कुछ अजीब सी। शुगा, अब बस भी करो, हम ऑफिस में, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, तुम इधर आओ। नहीं शुगा, हम ऑफिस में हैं। जी मिंडी, क्या अब हम चले? हाँ? नो। ताई तुम यहाँ? हाँ चलो हम चलते हैं। शुगा के बच्चे तुम घर आना, मैं तुम्हें घर बताती हूँ। छोड़ो, आप ये क्या कर रहे हो? बताओ, तुम किससे पूछकर शॉपिंग के लिए गई थी? क्या तुमने मेरी परमिशन ली? हाँ, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ बोलिए। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो छोड़ दीजिए मुझे, दे दीजिए डिवोर्स। ऐसे क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? बिना बात के सजा दे रहे हो। गलती तो की है तुमने मुझसे शादी कर और उसकी सजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और डिवोर्स, तुम फिक्र मत करो, जल्दी मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगा। वैसे तुम्हारे लिप्स ऐसा लगता है इन्हें खा जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब भी मैं देखता हूँ खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या जादू कर दिया तुमने? दूर हटिए, पैर किसी और से करते हो और करीब मेरे आते हो। ज्यादा बोलो मत स्वीटहार्ट, तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा तुम्हारा। आप इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस हो। देखना, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, याद रखना। छोड़िए। मैंने कहा था ना स्वीटहार्ट, फिर से गलती नहीं होनी चाहिए। तुमने फिर से मुझे थप्पड़ मारा। देखो अब मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। रेडी फॉर द पनिशमेंट। चलिए। जंकुक ऐसे ही ताई के साथ हर रात फोर्सफुली इंटीमेट होता है, जिसकी वजह से ताई डे बाय डे वीक होती जाती है। और उधर लिसा हर रोज जंकुक को ताई के खिलाफ भड़काती है। अब आ गई। ये तो पॉजिटिव है। अब मैं क्या करूं? अगर उन्हें पता चला तो कहीं वो मेरे बच्चे को कुछ करना दे। नहीं, मुझे उसे छुपाना होगा। बेबी आप फिक्र मत करो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपके मम्मा है ना आपके पास, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। स्वीटहार्ट, तुम्हारा आज बाहर आने का इरादा है या नहीं? मुझे भी फ्रेश होना है, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। जल्दी से बाहर आओ।
वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। चलो हटो, मुझे फ्रेश होना है। और हाँ सुनो, वहाँ पर एक ड्रेस रखी है, वो पहन कर रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। ठीक है। इसे क्या हुआ? चलिए, मेरा हो गया। कहाँ पर? आपने ही तो कहा पार्टी में जाना है। हाँ हाँ चलो। ये मुझे क्या हो गया था? ओ जंकुक बेबी, तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। लो आ गए ट्विंकल। जंकुक बेबी, तुम्हें किससे वेट कर रही हो? जंकुक बेबी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। बाय बाय, एंजॉय करना।给谁发消息？啊？哎，没有。来， जंकुक, ये तो तुम्हारी वाइफ है ना? ये किससे बातें कर रही है? वैसे काफी खूबसूरत है तुम्हारी वाइफ। हाँ विंसेंटो, ये गांव की लड़कियां होती ही ऐसी है। अमीर लड़का देखा कि नहीं, फंसाने की कोशिश। इन्हें तो शर्म भी नहीं आती। और ताई ताई तो शादीशुदा है, उसे तो समझना चाहिए ना जंकुक। हम पार्टी में आए हुए हैं। जीवन खानदान की बहू होते हुए किसी गैर मर्द से बात करना ये अच्छी बात नहीं होती जंकुक। पार्टी में आए हुए लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में और तुम्हारी फैमिली के बारे में। ताई को कुछ सोचना चाहिए। जंकुक, इन्हें क्या हुआ? ये मुझे से गुस्से से क्यों देख रहे हैं? आपने क्या कर दिया? बुरा मत मानना जंकुक, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या पता किसी दिन कोई और आकर उसे उड़ा कर ले जाए। और तुम्हारी वाइफ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अपना मुंह बंद करो, समझे? मैं अपनी वाइफ को संभाल लूंगा। अरे ये तो मिस्टर जॉन की वाइफ है ना? ये किससे बातें कर रही है? जंकुक देखो, सब लोग बातें बना रहे हैं। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम मेरे साथ आओ। क्या हुआ आपको? प्लान सक्सेसफुल। अब जंकुक मेरा होगा। छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हो? मैं बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को सर्विस करने का। अभी तुम्हें बताता हूँ। तुम जैसी लड़कियां होती है घटिया, कैरेक्टरलेस, और मैंने यहाँ देख भी लिया। मुझे लगा था तुम ऐसे नहीं हो, पर नहीं, तुम भी वैसे ही हो। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ मिस्किन पे। ये अब क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। वो अच्छा, तो तुम पार्टी में किससे बात कर रहे थे? सब पता है तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुमने एक बार भी मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा? घटिया लड़की। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं, मुझसे दूर रही। मैं सच बोल रही हूँ कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज। जंकू किसी ही ताई के साथ बहुत ज्यादा रफली, एग्रेसिवली और गुस्से में उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसकी वजह से ताई को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर भी जंकुक नहीं रुकता। मिडनाइट में जंकुक ताई को वैसी ही हालत में छोड़कर बाहर चले जाता है। उसकी तरफ देखता भी नहीं।
मैंने तो रात में पानी भर के रखा था, ये खत्म कैसे होगा? जरूर इस बिन ने ही खत्म किया होगा। जंकुक का रूम कैसे खुला है? ताई, ओह माय गॉड, ताई, ताई, क्या हुआ तुम्हें? ताई, तुम ठीक हो? यहाँ ये मेरी तरफ देखो। ताई, ओह गॉड, इतनी सारी ब्लीडिंग। ओह नो, मॉम, डैड, शुगर, जल्दी इधर आओ। ताई, ताई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मेरी तरफ देखो। कहाँ हो सब? जल्दी आओ। जिमिन, क्या बात है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ओह माय गॉड, ताई, क्या हुआ ताई को? ताई भाभी, ताई, ताई, बेटा, शुगा, जाओ, देख क्या रहे हो? जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ, यस डैड। ये लिसा किसके साथ है? ये तो विंसेंट जो है, जो आज पार्टी में आया था। लिसा इसके साथ क्या कर रही है? वो भी क्लब में। लेकिन तुम कुछ भी कहो लिसा बेबी, तुमने जंकुक को क्या उल्लू बनाया है? बेचारा तुम्हारे पैर में पागल हो चुका है। यस बेबी, आप बस कुछ दिन और, फिर जंकुक से मेरी शादी होगी। जंकुक ताई को डिवोर्स देगा और फिर जंकुक की सारी प्रॉपर्टी हमारी। फिर देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाती। उसे लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। स्टूपिड, मैं उससे नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ। एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर देखो मैं कैसे उसे उसी के घर से धक्के मार के बाहर निकालती हूँ। ओह अच्छा, तुम मुझे मेरे ही घर से धक्के मार के बाहर निकालोगी? जंकुक, तुम यहाँ देखो बेबी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे थे। क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? तुमने सच कहा, मैं सच में स्टूपिड हूँ। तुम जिस घटिया लड़के को समझ नहीं पाया। ओह, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है विंसेंट, जो काफी अच्छी चाल चल रही तुमने लिसा, बट अफसोस मुझे तो अब सब पता चल गया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की लिसा, क्या तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? अब देखो तुम, मैं तुम्हारी हालत क्या करता हूँ। जंकुक देखो, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो, प्यार और तुम, चल बहुत हो गया। अब दोनों बनने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे साथ कोई गेम खेलो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जंकुक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं ऐसा कर सकता हूँ लिसा, प्यार और तुमसे, बल्कि सबसे बड़ा स्टूपिड तो मैं हूँ। एक अट्रैक्शन को प्यार समझ बेटा, और जिससे प्यार करता था उससे कितना टॉर्चर किया। ये सब तुम्हारी वजह से लिसा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। हाँ, मैंने किया है तुम्हारे साथ गलत, क्योंकि मैं तुमसे नहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ। और तुम मुझे मार नहीं चाहते ना, मार डालो। और तुम्हें क्या लगता है ताई तुम्हें माफ कर देंगी? तुमने उसे इतना टॉर्चर किया है कि एक दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे, और तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी, समझे तो? तुम्हारी तो लिसा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जंकुक लिसा और विंसेंट को जान से मार डालता है। डॉक्टर, मेरी दी कैसी? वो ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं होगा? डॉक्टर बोली क्या हुआ मेरी दी को? जी, पेशेंट के हस्बैंड कहाँ है? बुलाई हुई नहीं यहाँ, मुझे उनसे बात करनी है। डॉक्टर, वो यहाँ पर नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? ताई ठीक तो है ना? क्या हुआ मेरे ताई को? देखिए, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। क्या उनके हस्बैंड को पता नहीं है इसी हालत में फिजिकल रिलेशन बना बेबी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। प्लीज उनके हस्बैंड को बुलाइए, मुझे कुछ पेपर पे उनकी सिग्नेचर चाहिए। क्या बच्चा? क्या ताई प्रेग्नेंट है? जी, मिसेज यॉन 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। क्या आपको ये बात पता नहीं थी? नो डॉक्टर। डॉक्टर बताइए साइन कहाँ पर करनी है? मैं ताई का डैड हूँ। जी ठीक है, आप मेरे साथ आइए। मॉम, ये सब क्या हो गया? मेरी दी ठीक तो हो जाएगी ना? मॉम। आयु, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी दी को कुछ नहीं होगा। दूर रहिए, हाथ मत लगाना मुझे।
पहले तो मेरे अंकल को मुझसे छीन लिया, और आप दीदी, अगर मेरी दी को कुछ हुआ ना, मैं आप सबको छोड़ूंगी नहीं। व्हाट द हेल आयु, तुम मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? इसमें मॉम की क्या गलती है? जो भी किया है भाई ने किया है, तुम मॉम को क्यों बोल रही हो? जय हो, चुप हो जाओ, आयु को बोलने दो। कोई दिख क्यों नहीं रहा? सब कहाँ गए? और ताई, युंजन, सब कहाँ पर गए? कोई दिख नहीं रहा घर में। बस सब ताई मैम को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल? ओह नो, मैंने क्या कर दिया? मैंने ताई के साथ गुस्से में, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ताई के साथ? हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। ताई, मॉम, ताई कहाँ है? मुझे बताइए, मुझे ताई से मिलना है। मॉम, बोलो ना, ताई कहाँ पर है? क्या हो ठीक है? क्यों, अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? क्या ये देखने आए हो ताई जिंदा है या मर गई? निकल जाओ यहाँ से। नो डैड, प्लीज मुझे ताई से मिलने दो। मॉम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब क्या फायदा तुमको ये रोने का? तब कहाँ थी तुम जहाँ तुमने ये सब ताई के साथ किया? तुम एक कातिल हो। तुमने अपने बच्चा का खून किया है, अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ली। तुम्हें पता था ताई प्रेग्नेंट थी 2 मंथ से, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। तुम एक कातिल हो जंगकुक। क्या बच्चा? मैं बच्चा? ताई प्रेग्नेंट थी? नहीं, मेरा बच्चा से क्या हो गया मॉम? मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया? तुम मॉम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे ताई से मिलने दीजिए। आप क्या फायदा जंगकुक रोने का? मुझे लगा नहीं था तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे, पर मैं गलत थी। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। हम ताई के पास है। सुना नहीं आपने? निकल जाइए यहाँ से। मेरी दी को आपकी जरूरत नहीं है, समझे आप? निकल जाइए यहाँ से। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा था। मैं बहुत गुस्से में था माँ, प्लीज मुझे एक बार ताई से मिलने दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर से उसे हर्ट नहीं करूँगा माँ। प्लीज प्लीज मुझे ताई से मिलने दीजिए। डैड प्लीज मुझे ताई से मिलने दीजिए। तुम तो यही चाहते थे ना जंगकुक कि तुम्हें ताई से छुटकारा मिल जाए, तो ठीक है लो, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब तुम चाहे किससे शादी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें ये सारी शहादत करता हूँ, तुम जा सकते हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं ताई से प्यार करता हूँ। डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं उससे नहीं। ये मुझसे क्या हो गया? मेरा बच्चा, मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को मार दिया। ओह जंगकुक, अब तुम्हें लग रहा है कि तुम ताई से प्यार करते हो? तब तुम्हारा प्यार कहाँ गया था जब तुम ताई के साथ ये सब कर रहे थे? तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम ताई से प्यार करते हो? तब तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? जंगकुक, तुम ऐसा भी कुछ करोगे मैंने कभी ये सोचा नहीं था। डोंट वरी, अब वो ठीक है, कुछ समय बाद अब उससे मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर, मेरी जी को बचाने के लिए। मॉम, आपने जंगकुक से झूठ क्यों बोला कि बेबी नहीं रहा, बल्कि ताई और बेबी दोनों ठीक है? फिर आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ जिमिन, क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। उसने कितनी बड़ी गलती की है, इसलिए मैं उससे झूठ बोला। जिमिन दी, मेरा बच्चा वो तो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? बोलिए। ताई
ताई शांत हो जाओ, तुम और तुम्हारा बेबी दोनों ठीक है। और हाँ ताई सुनो, हमने जंगकुक से कहा है कि तुम्हारा बेबी नहीं रहा। ताई ताई प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता है ताई मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे माफ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी ताई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरी वजह से हमने हमारा बच्चा खो दिया। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो ताई, तुम जो भी सजा देना चाहोगी मुझे मंजूर है। जिमिंदी इनसे कहिए यहाँ से चले जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। इन कुछ दिनों में जंगकुक पूरी तरह से बदल जाता है। वो हर तरह से ताई को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ताई उसे माफ नहीं करती। और क्यों करे भला, क्योंकि जंगकुक ने इतनी बड़ी गलती की ही थी। फिर भी जंगकुक हार नहीं मानता और कहीं ना कहीं ताई भी जंगकुक के लिए फील करने लगी थी, ये समझो प्यार करने लगी थी। लेकिन वो इतनी आसानी से जंगकुक को माफ करने वाली नहीं थी। अब आगे देखते हैं। तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मना किया था ना किचन में आने के लिए। हटिए आप, चलो तुम मेरे साथ। तुम कोई भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। जंगकुक जी छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़िए। हाँ तो देख लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता बेशर्म आदमी, तो मुझे पड़ता है। छोड़िए, उतारिए मुझे नीचे। आप ये क्या कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। अब चलो सीधा कमरे में उतारूंगा तुम्हें। आपने देखा मॉम, भाई कितना बदल गए ना। वो भाभी से कितना प्यार करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं। ना जाने भाभी भाई को कब माफ करे। मुझे लगता है भाभी को अब माफ कर देना चाहिए जंगकुक भाई को। हाँ जी तुमने सही कहा, ये सच में बदल चुके हैं। और देखिए कितनी परवाह करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं। ये ताई के ऊपर है, अगर वो माफ भी ना करना चाहे फिर मैं ताई के साथ हूँ, क्योंकि जंगकुक ने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ मानती हूँ कि जंगकुक ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका है ना। तुमने देखा नहीं वो ताई से कितना प्यार करता है, कितनी फिक्र करता है वो ताई की। और मुझे लगता है ताई जरूर जंगकुक को माफ करेगी। हाँ दी आप फिक्र मत कीजिए, दी और जीजू का रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। आओ तुम इधर बैठो और सुनो मेरी बात। मुझे पता है ताई तुमने मुझे अभी माफ नहीं किया। मैं बहुत सारी ऐसी गलतियां की है जो कि माफी के लायक नहीं है। मेलिसा के साथ अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठा और उसकी बातों में आकर न जाने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। लेकिन ताई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो मैंने मेरी फीलिंग समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन ताई मैं सच में तुमसे आप बहुत प्यार करता हूँ। और मैं वादा करता हूँ ताई, इसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो अब तक मैं देने नहीं दे पाया। तुमसे बहुत प्यार करूंगा। आई प्रॉमिस ताई, एंड आई लव यू। प्लीज ताई मुझे एक चांस दे दो। मैं सच में बदल चुका हूँ ताई, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आप उठिए, पहले तो आप ये रोना बंद कीजिए। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपना हाथ दीजिए। हाथ क्यों? कुछ फील हुआ आपको? ताई ये तो हाँ जंगकुक जी, ये हमारा बच्चा। लेकिन मॉम ने तो कहा था। हाँ मॉम ने आपसे झूठ कहा था। मतलब हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, हमारा बच्चा ठीक है। क्या तुम सच बोल रहे हो? ये हमारा बेबी है ना, हमारे बेबी को कुछ नहीं हुआ। ताई मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है ताई। थैंक यू सो मच। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच।
आई लव यू टू जंकुक जी। व्हाट? ताई, तुमने क्या कहा? फिर से एक बार कहो। कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? नहीं, आई लव यू टू जंकुक जी। मैं आपको एक चांस देना चाहती हूँ। क्या? क्या सच में? मुझे कोई सपना नहीं दिख रहा था? क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने आपको माफ किया। ओह थैंक यू सो मच ताई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू सो मच। अब तुम देखना ताई, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, बहुत खुश रखूंगा। देखना तुम, मैं बहुत खुश होता है आज। ओह मेरा बेबी, शांत हो जाओ, पापा है ना? ताई क्या कर रहे हो? कब से बेबी कब से रो रहा है? हाँ जंकुक आ गई बस। ओ मेरा बेबी, आपको भूख लगी है? देखो मम्मा आ गई, आओ मेरे पास। मेरा बच्चा, कितने प्यारे हो ना आप। नहीं भाभी, आप बेबी को मुझे दीजिए, मुझे बेबी के साथ खेलना है। नहीं दी, पहले बेबी को मुझे दीजिए, मुझे बेबी के साथ खेलना है। ए तुम दोनों साइड में हटो, बेबी को तो मैं आज लूंगी। आज पूरा दिन बेबी मेरे साथ रहेगा। ताई तुम बेबी को मुझे दो, हटो तुम दोनों। नहीं भाभी, अब ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, आखिर मैं उसकी माँ से जो हूँ। हाँ तो मैं भी उसकी बड़ी माँ हूँ, क्योंकि मेरे पास आएगा। चुप हो जाओ सब, कब से बच्चों की तरह लड़ रहे हो। ताई बेटा, कुकी को तुम मुझे दो, हटो तुम सब, कब से बच्चों की तरह लड़ रहे हो। कुकी आज अपनी दादी के पास रहेगा। ताई बेटा तुम आराम करो, और तुम सब निकलो कमरे से, उसे आराम करने दो। मॉम, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ मॉम, हमें कुकी के साथ खेलना था, प्लीज दीजिए ना। नहीं बिल्कुल नहीं, कुकी आज मेरे पास रहेगा। चलो तुम सब यहाँ से। ताई बेटा तुम आराम करो। फिर जिन उन सबको ताई के कमरे से ले जाती है। ताई सुनो ना, चलो ना हम वो करते हैं। जी बिल्कुल नहीं, हटिए यहाँ से, मुझे आराम करना है। ताई पक्का सिर्फ एक राउंड करूँगा और कुछ नहीं, प्लीज ना। नहीं बिल्कुल नहीं, हटिए आप मेरे ऊपर से, कितने बेशर्म हो गए हो आप। बस थोड़ी देर। जंकुक, तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से जंकुक, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। ताई मुझे फिट करना है। ठीक है, लेकिन मैं इसे अब बाइट नहीं करूँगी। जंकुक, मुझे पेन हो रहा है, धीरे करो। जंकुक, जंकुक और फास्ट। यस बेबी।
तो गाइस ये स्टोरी यही पर एंड होती है। कमेंट करके जरूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और हाँ, मैं जल्दी से यू आर माई डार्क लव का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सरांगे, लव यू।